ये कहानी है चार्ली नाम के एक गरीब बच्चे की, जिसे चॉकलेट का डब्बा खरीदने पर मिलता है एक गोल्डन टिकट। ऐसे टिकट पूरी दुनिया में सिर्फ 5 हैं। यह टिकट मशहूर चॉकलेट कंपनी के मालिक विली वोंका ने जारी किए हैं। इन 5 भाग्यशाली लोगों को फैक्ट्री में घूमने का मौका मिलेगा और इनमें से किसी एक को मिलेगा अल्टीमेट इनाम। इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया में चॉकलेट खरीदने वालों की होड़ लग गई। हर कोई इस गोल्डन टिकट के लिए पागल हो रहा था। जब चार्ली को यह टिकट मिला तो उसे अपने आप पर यकीन ही नहीं हुआ। दुकानदार ने उसे बताया कि ये तो गोल्डन टिकट है। ढेर सारे लोगों ने उससे यह टिकट खरीदने की कोशिश की। लोगों ने उसे काफ़ी पैसे देने का प्रलोभन दिया और कहा कि यह टिकट तुम मुझे दे दो, और उन्होंने उससे टिकट खरीदने की कोशिश करी। लेकिन दुकानदार ने उसे समझाया कि बिल्कुल नहीं, ये टिकट बहुत मुश्किल से तुम्हें मिला है और तुम इस टिकट को लेके घर जाओ। चार्ली ने अपने घर वालों को ये बताया। उसके घर वाले काफ़ी खुश हुए, लेकिन चार्ली ने उनसे कहा कि मुझे इस टिकट की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं अपने घर की देखभाल कर सकूं और घर के खर्चों को पूरा कर सकूं। यह सुनकर के घर वाले काफ़ी दुखी हो गए। लेकिन उसके नाना जी ने उससे कहा कि बेटा चार्ली, यहाँ सुनो, ये टिकट जो है ये पूरी दुनिया में केवल 5 है। पैसे तो तुम्हें कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, लेकिन ये टिकट, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। तुम्हें जा कर के फैक्ट्री घूमना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल यही सही रहेगा। यह सारी बातें सुनने के बाद चार्ली डिसाइड करता है और अपने दादाजी के साथ फैक्ट्री घूमने चला जाता है। वहाँ 4 और बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए थे। विली वोंका ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ फैक्ट्री के अंदर लेकर के गया। विली वोंका के साथ वो सभी लोग फैक्ट्री के अंदर गए और वहाँ जाकर के वो लोग चमत्कृत रह गए। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चॉकलेट से बनी हुई थी। झरने, पहाड़, फूल, पत्तियाँ, ढेर सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें चॉकलेट की ही बनी हुई थी। यहाँ तक कि घास, ज़मीन भी और झरने भी। ये सब देख करके बच्चे खुशी से पागल हो गए। उनमें से एक मोटा बच्चा नोच नोच करके चीज़ों को खाने लगा। वह कभी पेड़ों को खाता, कभी पत्तियों को खाता, और इसे करते करते अचानक ही वो झरने में गिर गया। झरने में गिरने के बाद वो डूबने लगा, और डूबने लगा तो उसकी माँ, जो बिल्कुल वैसी ही थी, उसने विली वोंका से कहा कि मेरे बच्चे को बचाओ। एक सक्शन कैंप द्वारा उस बच्चे को खींचा गया, लेकिन ज़्यादा मोटे होने की वजह से वो बच्चा उस पाइप में ही फंसा रह गया। उसके बाद वहाँ पर उलम्पा लूपस आते हैं और वो गाना गाते हुए बताते हैं कि ये बच्चा काफ़ी लालची है और ये लालच की वजह से ही यहाँ पर फंस गया है। और ये सारी चीज़ें देख करके वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो लोग अगले सेक्शन की ओर चले जाते हैं। अगले सेक्शन में उन्हें वहाँ पर ढेर सारी कैंडीज़ और चॉकलेट बार्स दिखती है। ये अलग अलग कैंडी अलग अलग टेस्ट की और अलग अलग क्वालिटीज़ की होती है। विली वोंका उन्हें इसके बारे में बताते हैं और एक बौना भी दिखाते हैं जिसके ढेर सारे लंबे बाल हो जाते हैं कैंडी खाने के बाद। लेकिन ये सब देखने सुनने के बाद और लोग तो काफ़ी हतप्रभ होते हैं, लेकिन एक सुनहरे बालों वाली लड़की जो वहीं पर थी और उसकी माँ काफ़ी रूड थी, उस लड़की ने कहा कि मैं ये च्युइंगम चबाना चाहूँगी। उसने अपने पुराने च्युइंगम को हटा दिया और नया च्युइंगम चबाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं च्युइंगम को लगातार 2 साल तक चबा सकती हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी नाक नीले कलर की होने लगी और धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा और पूरा शरीर ब्लूबेरी की तरह नीला हो गया और फूलता गया। उसे अंत में उसकी मम्मी ने कहा कि इसे ठीक कर दो। तो वहाँ पर तुरंत फिर वो बौने आ गए और गाना गाने लगे। उन्होंने कहा कि ये बच्ची काफ़ी रूड है, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह, और फिर वो उसे ढकेल करके उसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर के चले गए। इसके बाद ये लोग अगले सेक्शन में गए और अगले सेक्शन में उन्होंने वहाँ देखा कि ढेर सारे अखरोट थे और उन अखरोटों को फोड़ने वाली ट्रेंड गिलहरियाँ थी, जो उन अखरोटों को तोड़ती जा रही थी और सलीके से उन्हें रख रही थी और उसके बाद उसको अखरोट के छिलकों को डस्टबिन में डाल रही थी। यह देख कर के एक जिद्दी बच्ची ने कहा कि मुझे ये गिलहरी चाहिए। उसके पापा ने विली वोंका से कहा कि ये गिलहरी मुझे चाहिए। विली वोंका ने मना कर दिया और उसने कहा ये बेचने के लिए नहीं है, ये हमारे यहाँ प्रोफेशनल वर्कर हैं। यह बात सुन करके वो बच्ची नाराज़ हो गई और उसने कहा कि यह गिलहरी मुझे चाहिए, मैं जिस चीज़ को चाहती हूँ वो मैं ले करके ही मानती हूँ। यह कहकर वो गिलहरियों के पास चली गई और गिलहरियों के बीच जाकर के किसी एक गिलहरी को उसने छूने की कोशिश की। यह देख करके गिलहरियाँ डर गईं और उन्होंने उसे नोचना शुरू किया। नोचने के बाद गिलहरियों ने उसके माथे पर ले जाकर के ठोका और ठोकने के बाद उन्होंने कहा कि यह तो एक खराब अखरोट है और इसकी एक ही जगह है,
डस्टबिन। यह कह करके उन गिलहरियों ने उस लड़की को उठाया और उठा करके उस लड़की को डस्टबिन में डाल दिया। यह देखकर उसके पापा बिल्कुल हतप्रभ रह गए। सारे बौने फिर से आ गए और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने अपनी बच्ची की हर एक जिद को पूरा किया, जिसकी वजह से इसकी बच्ची ऐसे बिगड़ गई। और फिर उस आदमी को भी उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद ये लोग चौथे सेक्शन में गए। चौथे सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पर विली वोंका ने उन्हें एक नई चीज़ दिखाई, जिसमें उसने दिखाया कि कोई भी कैंडी या कोई भी सामान को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। उन्होंने चॉकलेट को वहाँ से ट्रांसमिट किया और एक दूसरी जगह पर भेज दिया। यह देख करके चार्ली काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। चार्ली ने उस चॉकलेट को उठाया और उठा करके उसे खाया। उसे खाने के बाद चार्ली ने कहा कि यह तो काफ़ी टेस्टी है। और उसके बाद विली वोंका ने बताया कि तुम इसे पकड़ भी सकते हो और इसे खा भी सकते हो। लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो कुछ ज़्यादा ही रूड था और उसने कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ ये कैसे होता है, मैं अपने आप को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ और उस जगह जाना चाहता हूँ। विली वोंका और उन दोनों ने उसे वहाँ से ट्रांसमिट किया। वह एक जगह गया, एक जगह से दूसरे जगह गया, दूसरे से तीसरे जगह गया और इस तरह से वो जाते जाते वो ट्रांसमिट होने के बाद उसकी साइज़ काफ़ी छोटी हो गई। उसके पापा ने उसे उठाया और कहा ये तो बहुत ही छोटा है, अब मैं क्या करूँ। विली वोंका ने कहा कि आप इसे लंबा खिंचवा करके बड़ा कर सकते हैं। और इस तरह से वो चारों बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए और फैक्ट्री से बाहर निकल गए। विली वोंका ने चार्ली को बताया कि तुम ये फैक्ट्री जीत चुके हो। इससे चार्ली काफ़ी खुश हुआ, लेकिन विली वोंका ने कहा कि इसके लिए तुम्हें अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा और परिवार छोड़ करके आना पड़ेगा। इस पर चार्ली ने मना कर दिया। चार्ली ने कहा कि मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपने परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर के विली वोंका निराश हुए और वहाँ से चले गए। उसके बाद चार्ली फिर अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसके परिवार में उसके पापा को फिर एक नई नौकरी लग गई और वो लोग ढंग से रहने लगे, खाने पीने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। इधर विली वोंका काफ़ी परेशान था क्योंकि उसके चॉकलेट में टेस्ट नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि क्या कमी है। अंत में उसको समझ में आया कि कुछ तो कमी है। फिर वो चार्ली से मिलने गया। चार्ली ने उसे बताया कि परिवार ही सब कुछ होता है, परिवार की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। यह सुन करके चार्ली और विली वोंका के पापा से मिलने गए। वो एक डेंटिस्ट थे और अकेले रहते थे। जब ये दोनों उनसे मिलने गए तो विली वोंका के पापा ने विली को नहीं पहचाना, और लेकिन जब उन्होंने उसके दांतों को देखा तो कहा कि ये ऐसे दांत तो बिल्कुल मेरे बेटे विली के थे। यह कह करके यह सुन के विली ने कहा हाय डैड। हाय डैड कहने के बाद उन्होंने देखा कि विली वोंका के पापा ने विली की सारी चीज़ों को समेट कर सरिया के रखा था और फिर दोनों बाप बेटे मिल गए और खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। विली को एक फैमिली मिल गई और चार्ली को फैक्ट्री मिल गई। सब लोग खुशी खुशी रहने